Hello guys, welcome to our YouTube channel. I'm Swati and we are learning English grammar. So let's start with our new topic. Okay, let's start with a fresh topic today. Active and passive voice. ठीक है? Active and passive. आज के क्लास में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस देखेंगे, कैसे आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं सेंटेंस को. ठीक है. सो जब भी हम एक सेंटेंस की बात करते हैं, एक सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता है. ओके, देन वी हैव वर्ब, राइट, एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट. इस तरीके से एक सेंटेंस फॉर्म होता है, राइट. एक सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है. वर्ब में आपका मेन वर्ब, ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब बेसिकली होता है. सो जब भी हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ते क्यों हैं? वाई डू वी, व्हाट इज़ द नीड टू लर्न इट? जब भी हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है और क्यों ये यूज़ किया जाता है, कैसे ये यूज़ में लाया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. जब भी हम एक्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो एक्टिव सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका कैसे सेंटेंसेस हो गए? एक्टिव सेंटेंसेस. यहाँ हमारा स्ट्रेस किस पे है? हमारा स्ट्रेस है सब्जेक्ट पे. हमारा मेन फोकस है डूअर पे. व्हाट इज बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट. ओके, सो डूअर इज इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, मेन फोकस जो है हमारा सब्जेक्ट पे रहता है. बट वेन एवर वी टॉक अबाउट अ पैसिव सेंटेंसेस, जब यही सेंटेंस हम पैसिव सेंटेंस में बदलते हैं, तो जो हमारा यही जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही जो हमारा जो सब्जेक्ट है, ये क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट होता है. ये ऑब्जेक्टिव होता है, राइट. प्लस वर्ब हमारा वही होएगा, बट वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म. एंड द ऑब्जेक्ट जो भी होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. ये सब्जेक्टिव है. ओके, ये सब्जेक्ट का आ जाएगा. तो ये हमारा डिफरेंस है और हम इसको इस तरीके से लिखते हैं. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कैन राइट लाइक दिस: ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट इज व्हाट? इज आर पैसिव सेंटेंस, राइट. क्यों? क्योंकि पैसिव सेंटेंसेस में हम ऑलवेज किस पे स्ट्रेस करते हैं, किस पे फोकस करते हैं? वी फोकस ऑन ऑब्जेक्ट. ठीक है. द एक्शन व्हाट इज बीइंग डन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन पैसिव सेंटेंसेस rather than द सब्जेक्ट, राइट. सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्ट, जो एक्शन हो रहा है उस पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट जब हम एक्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, वहाँ सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, डूअर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमने जैसे कहा है कि पैसिव सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपका सब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जो करता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका करता है, करता इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या कार्य हो रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. एक्टिव सेंटेंसेस आपके कहाँ यूज़ होते हैं? एक्टिव सेंटेंसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये नॉर्मली ये क्या है, बहुत डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं. ठीक है, आपके ईजी टू अंडरस्टैंड है. ठीक है, ये बहुत डायरेक्ट है, ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. यहाँ पर आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है. तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस देने होते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी होती है, तो हम उसको एक्टिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. बट पैसिव सेंटेंसेस में हम कब यूज़ करते हैं? पैसिव सेंटेंसेस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्या हो रहा है, क्या वर्क डन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर दैन दी सब्जेक्ट. ठीक है, हमें सब्जेक्ट कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, करता इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट. तो ये
हमें मेन दोनों में डिफरेंस हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस को देखते हैं, जब भी हम इनको एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस में बदलते हैं, तो उसमें हम कुछ चीज़ें चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका ये जो वर्ब है, ये आपका क्या होता है, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, आपका जो भी पैसिव सेंटेंसेस में ये आपका थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है। बट और देन सेकेंडली आपका है, मैंने आपको ये भी बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका बदल जाता है। ठीक, फिर कुछ वर्ड्स हैं जब हम लिखते हैं, जब हम एक्टिव से, ठीक है, आपका सॉरी इस तरीके से हम लिखते हैं, जैसे आपका जो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, राइट। तो जब इसमें सपोज हम लिख रहे हैं आई, तो वो जब हम पैसिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो यही सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में जब बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी। देन वी हैव वी, जो कि क्या हो जाएगा, चेंज होके अस। देन वी हैव यू, यू एज इट इज़ यू रहेगा। देन वी हैव दे हो जाएगा देम, राइट। देन वी हैव इट, ये हो जाएगा इट एज इट इज़। इट हमारा चेंज नहीं होता, इट एंड यू ये चेंज नहीं हो रहा है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। बाद आ गया हमारा शी का हो जाएगा हर, राइट। फिर हमारा आ गया ही हो जाएगा हिम, ठीक है। नो वन, हमारा नो वन ही रहेगा एज इट इज़, राइट। यहाँ तक ये समझ में आ गया हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज हो रहा है। आई का मी हो जाएगा वी अस, यू एज इट इज़ रहेगा, दे देम हो जाएगा, इट एज इट इज़ रहेगा, शी हर हो जाएगा, ही हिम होएगा एंड नो वन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है तो हमारा इस तरीके से ये चेंजेस होते हैं। तो यहाँ तक आपको कुछ रूल्स आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम अब देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स के साथ साथ हम उसके रूल्स और देखते चलेंगे। जो भी कुछ उसमें आपका रूल्स आएंगे वो मैं आपको बताती हुई चलूँगी। ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो हियर आई हैव रिटन डाउन ऑल दी एक्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, नाउ विल कन्वर्ट दिस इनटू पैसिव सेंटेंसेस। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस ओवर हियर। राम वॉज ड्राइविंग हिज कार। पहला सेंटेंस है राम वॉज ड्राइविंग हिज कार। तो जब इसको हम पैसिव सेंटेंस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, his car was like being driven by Ram। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, his car was being driven by Ram। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ठीक है, ये हमारा चेंजेस क्या हुआ सेंटेंस में। हिज कार, जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ चला गया, हमारा एज इट इज़ उठ करके ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आके सब्जेक्ट की जगह ले लिया। ठीक है, वॉज बीइंग एडेड हुआ है, राइट। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ चला गया है, ऑब्जेक्ट की जगह ले लिया है। ठीक है, हमने वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ किया है, थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। ठीक, ये हमारा कंटिन्यूअस का सेंटेंस था, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही ईट्स अ फ्रूट। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अ फ्रूट, ठीक है, अ फ्रूट इज ईटन बाय हिम। ही का क्या हो गया, हिम, देख रहे हो, ही यहाँ पर हिम में चेंज हो गया, राइट। तो
तो ये यहाँ पर चेंज हुआ है। चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी हम बी का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम जो भी बी का फॉर्म यूज़ करेंगे वो हमारा प्लूरल में होगा, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है देन क्या यूज़ होगा, सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज हु टीचर्स यू इंग्लिश। ठीक, तो इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव में, हु हमारा क्या हो जाएगा, बाय whom, बाय whom, बाय whom। ठीक है, आर यू taught English, राइट। तो हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा कि रूल क्या कहता है कि जब भी हम व्हाट, विच, जब भी ये क्वेश्चंस में यूज़ होता है, जब भी सब्जेक्ट में ये यूज़ होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाय व्हाट, सिमिलरली बाय विच। ठीक है, फिर अगर हु है तो हु हमने क्या देखा, किस में हो गया है, बाय whom। वैसे ही जब whom होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये who में। ठीक है, तो जब भी हमारा सब्जेक्ट में, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी हमारा व्हाट विच होगा तो ये बाय व्हाट बाय विच हम लोग यूज़ करके सेंटेंस शुरू करेंगे जब भी पैसिव में चेंज करेंगे। देन अगर हमारा हु है एक्टिव सेंटेंस में, देन बाय whom यूज़ होता है जब भी हम उसे पैसिव में करते हैं, और अगर whom होगा तो whom में चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट आर यू राइटिंग। हाँ, हम बोलते हैं व्हाट आर यू राइटिंग, तो what is being written by you। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा did you beat him। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस, इसका हमारा हो जाएगा was he beaten by you, was he beaten by you। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिड यू वॉश योर हैंड्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो वो योर हैंड्स, were your hands washed by you। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ was and were कैसे, तो यहाँ जो हमारा रूल आएगा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल होगा, नेक्स्ट है was and were। ठीक है, जब भी हम डिड आता है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब भी हमारे एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आपका डिड आता है, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट होता है, तब ये हमारा was और were में हमेशा आता है। ठीक है, ये was and were में चेंज होता है। अब was में क्यों, एज इट इज़ मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, यहाँ पर आपका किसके बारे में बात हो रही है, आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर में was, और जब आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वो, राइट। तो यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डू यू नो हिम। तो इसका क्या हो जाएगा, इज ही नोन बाय यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, डू यू नो हिम का क्या आ जाएगा, इज ही नोन बाय यू। कैसे, जब भी हमारा यहाँ पर क्या रूल फॉलो हो रहा है, जब भी हमारा डू या डज आता है तो हमारा वो किस में चेंज हो रहा है, ये हमारा
इज, एम और आर। ठीक है, इनसे क्वेश्चन इसके स्टार्ट होते हैं। जब भी हमारा सब्जेक्ट में क्या आता है, डू आता है या डज आएगा, तो हमारा इज, एम और आर से स्टार्ट होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर नॉट लिसनिंग म्यूजिक। तो यहाँ पर ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट यूज्ड है। ठीक है, सो यहाँ क्या हो जाएगा पैसिव का, पैसिव सेंटेंसेस, म्यूजिक इज नॉट बीइंग लिसन बाय देम, राइट। ये हमारा क्या आ जाएगा, म्यूजिक इज नॉट बीइंग लिसन बाय देम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, वी हैव मेड अ प्लान। सो इसका क्या होगा, अ प्लान ओके, a plan has been made by us। बी का हमारा क्या हो गया, us। देन नेक्स्ट, राधा हैज नॉट कुक्ड फूड। फूड has not been cooked by Radha। ठीक है, food has not been cooked by Radha। ये हो गया हमारा। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, अब यहाँ है दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून। अब यहाँ पर इसका कैसे हो जाएगा, द result will be declared soon। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि मैम आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो लिख दिया एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह आपने ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, बट वेयर इज द सब्जेक्ट ओवर हियर। तो अक्सर जो भी हमारे इनडेफिनेट या वेग हम कहते हैं जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जब भी, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब भी हम पैसिव सेंटेंसेस में जब भी चेंज करते हैं हम लोग, तो ज़रूरी नहीं होता, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप सब्जेक्ट वहाँ पर मेंशन करें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आप रूल यही यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, जब आपका जो भी सब्जेक्ट होता है वो वेग होता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज वेग। ठीक है, तो क्या होता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में भी वही हो रहा है, somebody। ठीक है, यहाँ दे हमें नहीं मालूम है कौन है, somebody। ठीक है, somebody has picked my pocket, तो इसको बिना हम सब्जेक्ट को मेंशन किए हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, तो कैसे आप करेंगे, somebody has picked my pocket, तो इसका कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा my pocket has been picked। क्या, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही लिख देंगे, my pocket has been picked। अब somebody किसी ने पिक किया होगा। ठीक है, then she demanded milk। तो जब भी ये हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है सेंटेंस। ठीक है, शी डिमांडेड मिल्क। तो अब इसको कैसे हम चेंज करेंगे, इसको मिल्क वॉज डिमांडेड
बाय हर। ठीक है, तो जब भी हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो हम यहाँ पर ये क्या यूज़ कर रहे हैं, वॉज, व। ठीक है, वॉज यूज़ कर रहे हैं, व यूज़ कर रहे हैं, ठीक, हमेशा। देन आई वॉज प्लेइंग म्यूजिक, लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है, आई वॉज प्लेइंग म्यूजिक। तो ये सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, म्यूजिक वॉज बीन प्लेड बाय मी। आई का क्या हो गया, मी। आपने हर सेंटेंस में देखा होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शी का आपका हर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आपने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया है। टिल नाउ वी हैव सीन सो मेनी एग्जाम्पल्स, राइट। आई हैव ट्राइड टू कवर all types of sentences, but still there are many more to study. So हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। उसमें हम लोग अपने जो भी आपका सजेशन, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इनके बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लस हम आपके जो भी आपके लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वेदर इट इज़ फ्रॉम एसएससी और एनी अदर एग्ज़ाम्स, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी हम वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में आप ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा, ज़रूर आप देखिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेक्शन में आपका एक्टिव एंड पैसिव कंप्लीट करा दें। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू कमेंट, also please do like, share and subscribe our channel. Thank you so much. Thank you.